हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो देखिए, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि आप अपना रिवीजन भी कर सकें। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 20 में। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन किया जाता है तो ये अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, जिसे कि भाग 20 में रखा गया है। और भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 9 में। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है तो इनका उल्लेख भाग 9 और अनुच्छेद 243 में किया गया है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो इसे किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है इंग्लैंड से, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है तो इस समय इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन देखिए, शुरुआत में यानी कि मूल संविधान में शुरुआत में इसमें कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन इसके बाद इसमें 21वां, 71वां और 92वां ये 3 संविधान संशोधन किए गए थे, जिसके बाद इसमें 8 भाषाएं जोड़ी गई थीं। तो कुल मिलाकर इस समय भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा है, तो ये नागालैंड की राजभाषा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और इसकी राजधानी कोहिमा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं, तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग यानी कि लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 85 के 2 के ख में किया गया है, तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, जो संसद की संयुक्त बैठक होती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक यानी कि संयुक्त अधिवेशन हुआ है। तो देखिए, अभी तक सिर्फ 3 बार ही संयुक्त बैठक बुलाई गई है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 बार। अब देखिए, कब कब 3 बार संयुक्त बैठक यानी कि संयुक्त अधिवेशन हुआ है लोकसभा और राज्यसभा का, तो इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संयुक्त बैठक 1961 में बुलाई गई थी दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए। इसके बाद 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए। फिर तीसरी बार बुलाई गई थी 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक के लिए। तो सिर्फ 3 बार ही अभी तक संयुक्त बैठक यानी संयुक्त अधिवेशन हुआ है, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के 4 के अनुसार संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। अब देखिए, बात करें संसद की संयुक्त बैठक होती है तो इसे संबोधित और इसे बुलाता कौन है। तो इसे बुलाते हैं और संबोधित करते हैं राष्ट्रपति, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो याद रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं संसद के संयुक्त बैठक की, और इसे बुलाता और संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को रखा गया, यानी कि धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और देखिए बात करें वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के 1 और 117 के 2 में किया गया है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य के विधानमंडल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो देखिए राज्य में जो विधानमंडल होती है तो इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, यानी कि जो विधायक होते हैं विधानसभा में, तो इनकी अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? अब देखिए बात करें किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या न्यूनतम यानी कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 60। विधानसभा में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 हो सकती है और अधिकतम 500 हो सकती है। लेकिन देखिए इसका एक अपवाद है, क्योंकि गोवा राज्य में सदस्यों की संख्या 40 है, मिजोरम में भी 40 है और सिक्किम में 32 है। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक 403 है। और लोकसभा की बात करें, लोकसभा सीटों की संख्या भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर सबसे अधिक लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए इस समय वर्तमान में देश में राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए ये 8 राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये 8 भारत की राष्ट्रीय पार्टियां हैं, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आप सभी जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा A.B. वाजपेयी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें यानी बीजेपी की बात करें तो इसका गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था और इसके संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आयरलैंड से। तो देखिए भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत है तो इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यानी कि सिद्धांतों को शामिल किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है तो ये संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किस प्रकार से किया गया था? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। तो देखिए भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इन्हें किस प्रकार से चुना गया था? तो इन्हें संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। लेकिन देखिए अब बात करें, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व
प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जिसमें कि संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो मैंने आपको बता दिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोक लेखा समिति को। तो देखिए, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर आज का प्रश्न है, नाटो के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैंने पहले से ही नाटो के बारे में एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो लास्ट में आपको यहाँ पर साइड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।